जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ के अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। 13 और 14 आज दो क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप बहुत अच्छे तरीके से हल कर लेना, 2 बार 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार उसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं जो बहुत क्वेश्चंस जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना ज़्यादा रहेगी उनको मैं हल कराऊंगा अलग से। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। देखिए, इन्होंने कहेगा इन दोनों संख्याओं को भाग देने पर, एक दूसरे से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 आता है। तो हम क्यों ना पहले 5 और 7 को इन दोनों संख्याओं से माइनस कर दें, तो जो संख्या मिलेगी हम उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो वह महत्तम संख्या हमको मिल जाएगी। तो हल करते हैं। अभीष्ट संख्या, चूंकि पहले लिखेंगे, चूंकि अभीष्ट संख्या को 253 तथा 967 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल, ये हम वही लिख रहे हैं जो क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है? शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आता है? 5 और 7 आता है। अतः अब हम क्या करेंगे, उपरोक्त संख्या, जो ऊपर संख्या दी गई उसमें से हम 5 और 7 को माइनस कर देंगे क्रमशः। तो 2053 से मैं कितना माइनस करूँगा? 5, क्रमशः 5, और 967 से कितना माइनस करेंगे? 7। अब हमको संख्या कौन मिली? इसमें से 2053 से 5 घटाओगे कितना बचेगा? 2048 बचेगा। इधर से एक हासिल 13 में से 5 गया 8 बचा, यहाँ 1 चला गया था तो 4 का 4 बचा, 2 का 2, 0 का 0, 2 का 2। अब इसमें से माइनस करो कितना बचेगा? 960 बचेगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेंगे। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेंगे और हो जाएंगी, क्योंकि जब प्रत्येक स्थिति में 5 और 7 शेष बच रहा था तो मैंने उसको निकाल दिया। अब ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो यहाँ लिखना पड़ेगा दोनों संख्याएं अभीष्ट संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। पूर्णतः
विभाजित हो जाते हैं। अतः हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। अतः हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ मतलब माशा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। अब दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हम लोग ज्ञात करेंगे। एक लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या कितनी है? 2048। 2048 को हम गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। दिया नहीं गया है, ना एल्गोरिदम द्वारा दिया गया है, ना तो गुणनखंड, इसलिए गुणनखंड विधि आगे हम लोग को समझना भी है और उसको गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो पहले 2048 को हम लोग ज्ञात करेंगे। ओके, तो जहाँ पर हमको लास्ट में सम संख्या मिल जाए वहाँ पर हम सबसे पहले 2 से उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 एक कम 2, 0, 2 चौको 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1, इधर आएगा 11 हो जाएगा। 2 पंची 10, फिर 1 बचा, इधर आएगा 12, 2 छाक 12, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना बचा? 1, इधर आएगा 16 हो जाएगा। 2 8 16, ये फिर 12 है, 2 छाक 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एक कम दे, 2 छाक 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। ये समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इसके गुणनखंड कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिख रहा हूँ 9 10 11। ठीक है, अब हमको 960, अब हम लोग 960 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ भी 0 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौको 8, बचा 1, 2 8 16, 0, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 0, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 0, 2 छाक 12, फिर 0, 2 3 6, फिर 0, 2 एक कम 2, बचा 1, 2 पंची 10। अब देखिए 5 आ गया, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा? अब कटेगा 5 से, 5 3 15, अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। अब यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है। अब हम लोग लिखेंगे 960 बराबर 1 2 3 4 5, 6 बार 2 है और 1 2, एक बार 5 है और एक बार 3 है। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है इसमें। एक इधर देखिए, जो छोटा होगा ना, जो संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होगा हम पहले उसको देखेंगे। ओके, कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ 6 बार 2 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक दोनों कॉमन है। अब इसमें 5 है और 3 है, इसमें 5 और 3 हमको नहीं मिला। इसका मतलब हमको यहाँ 1 2 3 4 5 6,
6 कॉमन मिले, कॉमन फैक्टर मिले, इन दोनों में 6 कॉमन फैक्टर मिले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 मिले। अभी कितना हो जाएगा इन दोनों का, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, कितना हो गया 64 हो गया। तो कितना हो जाएगा 2048 व 960 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 64 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, दिख रहा है आप लोगों को, अतः अभीष्ट संख्या, वह अभीष्ट संख्या क्या होगी, वह अभीष्ट संख्या क्या होगी 64 है। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। वो कह रहे हैं कि इन संख्याओं को भाग देने पर हर हाल में आपको 5 और 7 शेषफल आता है। तो अभीष्ट संख्या को 2053 तथा 967 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो हम क्या करते हैं, जो शेषफल आता है पहले उन संख्याओं से माइनस कर देंगे। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो भी शेषफल आएगा, बता रहे हैं कि ये क्रमशः शेषफल आएगा, ये शेषफल आता है, तो उसको माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिया हम लोगों ने, फिर इन दोनों संख्याओं को, जब शेषफल हमारा बचा ही नहीं, माइनस कर दिया, तो ये पता चल गया कि पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे संख्याएं। तो पूर्णतः विभाजित हो। अब हम दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोगों ने दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला और आंसर कितना आया 64 आंसर आया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398, 436 तथा 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। अभी तक 2 संख्याएं थी, अब कितनी संख्या हो गई, 3 संख्याएं हो गई हैं। तो करना कुछ नहीं है, उन ऊपर जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उन तीनों संख्याओं से हम लोग पहले जो शेषफल उन्होंने दे रखा उसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलो हल करते हैं क्वेश्चन को। लिखेंगे अभीष्ट संख्या को, अभीष्ट संख्या को दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं, अभीष्ट संख्या से दी गई संख्याओं से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, यही क्वेश्चन में बताया गया, क्रमशः 7, 11 तथा 15 आता है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। अतः हम लोग क्या करेंगे, अतः 398, 436 तथा 542, अब इसमें क्रमशः पहले को 7, दूसरे को माइनस क्या करेंगे 11, तीसरे में माइनस क्या करेंगे 15। अब जो संख्या आएगी उसका हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, LCF की निकालेंगे, SCF निकालेंगे। ओके, तो कितना आएगा 391, इसका कितना आएगा 425, इसका कितना आएगा 527। ये माइनस हो जाएगा ना, 8 में से 7 गया, 1 बचा और 9 3, इधर 5 और 2 4, इधर
इधर से इधर 12, 12 में से 5 गया 7 बचा, इधर 3, 3 में से 2 1 गया 2 बचा 5। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अतः अभीष्ट संख्या तीनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है। भाई ये क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर ये शेषफल क्रमशः शेषफल आता है, अगर इन तीनों संख्याओं को हम लोगों ने शेषफल पहले ही निकाल दिया तो अब तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। इसलिए हम तीनों संख्याओं का माशा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे। दिख रहा है? तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या होगी 391, दूसरी संख्या क्या है 425 और तीसरी संख्या क्या है 527। अब इन तीनों संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। चलो हम लोग तीनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसमें हम रफ करते हैं इसको, या चलिए इधर निकाल लेते हैं, इधर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही 391 इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम इसका फैक्टर को निकालेंगे। देखिए पीछे कितना हुआ, इसका 1 है, मतलब ये सम संख्या से नहीं डिवाइड होगा, 2 संख्या से नहीं डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं होगा और 6 से नहीं होगा। तो अब इसको विषम संख्याओं से लेते हैं। 3 से देखिए होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1 बच गया, नहीं होगा। इसका मतलब 3 से नहीं होगा तो आपको 7 से देखना है। तो 7 चौक 28, 7 25 35 36 37 38 39। 7 से भी नहीं हो रहा है, 9 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है। 11 के बाद कौन विषम संख्या, 13 39 नहीं हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा, 15 से होगा नहीं, 16 17 से देखते हैं, 17 से इसको देखते हैं। 17 दूना 34, कितना बचा आपका शेष, 5 बता 17 51। अब ये 23 से डिवाइड होगा, 23 से कम 23, ये ज़रूर देख लेना, 17 गुणे 23। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो मेरा पहला फैक्टर आया है कॉमन फैक्टर होगा तीनों में, तो तीनों में या तो 17 मिलेगा या 23 मिलेगा। इन तीनों में या तो 17 मिलेगा या 23 मिलेगा। जब 2 फैक्टर हैं तो ये बहुत अच्छा पहले अनुमान लगा लेना कि अब भाई कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर का मतलब इन तीनों संख्याओं में या तो 17 जरूर मिलेगा या 23 मिलेगा। तो अगली संख्या का जब इसको गुणनखंड विधि से इसको खंड करिएगा इसका, तो आपको क्या करना है, या तो इसमें 17 जरूर मिलेगा या 23 जरूर मिलेगा। तो ये यहाँ पर पीछे 5 मिल गया हमको, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, पर
5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35, देखो 17 मिल गया। इसका मतलब तीनों में 17 जरूर मिलेगा। 5 इंटू 17, 17 इसमें भी मिला, 17 अब 17 इसमें भी हो सकता मिल जाए, 17 इसमें ज़रूर मिलेगा। अब इसकी कौन संख्या है 527, इसका कॉमन फैक्टर करिए तो इसका 17 से कर दीजिए, 17 51, बचा 1, 17 एकम 17, 17 गुणे 31। अब हमको इन तीनों संख्याओं का जो फैक्टर हुआ है उसमें हमको तीनों में देखना कि कौन सा फैक्टर तीनों में हमको मिल रहा, तो वो कौन सा मिल रहा है। एक देखिए इधर 17 है, इधर 17 है और इधर 17 है, मिल रहा है तीनों में 17। तो इसमें क्या होगा, तो एचसीएफ कितना, किसका 391, ठीक है, 425 तथा 527 का कितना आएगा 17 आएगा, क्योंकि इन तीनों में कॉमन कितना है 17। अतः अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी 17। ये आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप 2-3 बार ज़रूर लगाइएगा, ज़रूर समझ में आएगा और ये एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावनाएं होती हैं इस क्वेश्चनों की। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम बहुत किल होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहीं फंस जाता है, ये सीधा सा है। देखो अगर पीछे सम संख्या है तो उसे 2 से बिना सोचे 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर विषम संख्या है तो आप विषम संख्याओं को लेके चलिए 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, फिर अगर पीछे 5 है तो 5 से हो जाएगा, ठीक है, 15 मत, फिर 16 तो समय 17, ऐसे ही मतलब विषम संख्याओं को। देखो यहाँ पीछे 5 मिल गया तो हम 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तुरंत करता है। यहाँ देखो 7 विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुरंत समय को बचाते हुए ऐसे ही हल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।